आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपकी स्वाति अपनी अगली कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले वाली कहानी में रवि के साथ मैंने मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। करीब 1 साल तक मेरी सुनी पिच को अब एक अच्छा खिलाड़ी मिल चुका था। रवि रोज रात हमारे घर आता और रात को हम ससुर जी के सो जाने के बाद खेलना शुरू कर देते। ऐसे ही 10-15 दिन तक चलता रहा। फिर एक रात को हम खेल रहे थे, तभी अचानक मेरे कमरे में ससुर जी आ गए और उन्होंने हमें खेलते हुए देख लिया। हम दोनों उन्हें देख चौंक गए। मैंने कंबल से अपने बड़े से स्टेडियम को ढका और एक कोने में जाकर दुबक कर बैठ गई। मारे गुस्से और शर्म के ससुर जी बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में वापस चले गए। रवि उसी वक्त वहां से अपने घर चला गया। मुझे आज खुद पर शर्म आ रही थी। अपने पिता रूपी ससुर के सामने मैं शर्मसार हो चुकी थी। अगली सुबह मैं अपने ससुर से आंख भी नहीं मिला पा रही थी और उन्होंने भी मुझसे बात नहीं की। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन जब मैं ससुर जी को रात का खाना देने गई, तो उन्होंने मुझे कहा क्या जरूरत थी उस रवि के साथ ये सब करने लगी। उनकी ये बात सुन में मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं बिना कुछ बोले ही वापस जाने लगी। तभी उन्होंने पीछे से कहा, अनुज से बच्चा नहीं हो रहा क्या? मैं उनकी ये बातें सुनकर शर्मिंदा हो गई और बिना एक भी शब्द बोले उनके कमरे से चली आई। ससुर जी शायद यह सोचते कि मैं रवि के साथ बच्चे के लिए ये सब कर रही थी, और सोचे भी क्यों ना। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और अभी तक मेरी कोख सुनी थी। अगले दिन फिर मैं अपने ससुर जी को खाना देने गई, तो फिर उन्होंने मुझे वहीं बैठने को कहा और बोले, देखो बहू, हर बूढ़े व्यक्ति की तरह मेरी भी ये इच्छा है कि मेरा पोता मेरी गोद में खेले, लेकिन मुझे वो पोता हमारे खून का चाहिए, किसी दूसरे के खून का नहीं। ये सब बोलकर उन्होंने मुझे वहां से भेज दिया और मैं फिर चुपचाप वहां से चली आई। उनकी ये बातें सुनकर ये पक्का हो गया था कि अब वो इसे मेरी नहीं बल्कि अनुज की गलती मान रहे हैं। और वैसे भी अगर अनुज ढंग से खेलता रहता तो मुझे कोई बाहर वाला खिलाड़ी नहीं पकड़ना पड़ता। अनुज को गए हुए अब 1 महीना बीत गया था और इस 1 महीने में हमारे घर काफी कुछ हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था। अब ससुर जी की हालत में काफी सुधार भी हो गया था और ससुर जी के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। जब मैं उन्हें खाना या दवाई देने जाती, वो कभी हाथ पकड़ लेते तो कभी मेरी गेंदों को छू देते। मैं उनकी इन हरकतों से परेशान और हैरान थी। एक दिन ससुर जी शाम को बाहर गए और काफी देर बाद घर लौटे। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था और उनके कुर्ते से पसीना टपक रहा था। उन्होंने हॉल में ही कुर्ता निकल दिया और नहाने के लिए चले गए और मैं घर का काम करने लगी। तभी मेरी नजर उनके कुर्ते पर पड़ी। वो काफी मैला हो चुका था और बदबू मार रहा था। मैं उसे धोने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ ले जाने लगी। मैंने कुर्ते की जेब चेक करी तो उसमें मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने जब बाहर निकलकर देखा तो दंग रह गई। उनकी जेब में ताकत की गोलियां थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने वापस उस कुर्ते को वहीं छोड़ दिया जहां ससुर जी ने रखा था। इतने में ससुर जी नहाकर बाहर आ गए और कुर्ता लेकर अपने कमरे में चले गए। मैं यह सोच रही थी कि ससुर जी उन गोलियों का क्या करेंगे। इसके बाद मैं खाना बनाने लग गई और जब ससुर जी को खाना देने गई तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया और कहा, मेरे लिए 1 गिलास दूध गर्म कर ले आओ। उन्होंने पहली बार खाने के लिए मना किया था। उनकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैं उनके लिए दूध गर्म कर ले गई और जब दूध देकर वापस लौट रही थी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। ससुर जी कुर्ते से गोली निकल रहे थे। मैं जानना चाहती थी कि ससुर जी गोली का क्या करेंगे। बाहर निकलकर मैंने खिड़की से देखा। ससुर जी दूध के साथ 3 गोलियां खा गए। मैं उनकी ये हरकत देख दंग रह गई। मैंने खाना खाया और सो गई। आधी रात को अचानक किसी ने मेरे कमरे की लाइट जला दी। मैंने सोचा शायद रवि आया होगा।
मैं उठी तो देखा ससुर जी खड़े हैं। उनका चेहरा लाल हो गया था और एक उत्तेजना उनके चेहरे पर दिख रही थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही बोल पड़े, तुझे बच्चा नहीं मिल रहा ना, अब मिल जाएगा। मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, कैसे ससुर जी? वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने हाथ से बाहर निकल लिया और बोले, ये महाराज आशीर्वाद देंगे। मुझे कुछ समझ आता इससे पहले ही उन्होंने जबरदस्ती मेरी कुटिया को निकल लिया और फिर महाराज को कुटिया के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। महाराज ने कुटिया को देखा और अंदर चला गया और कुटिया के अंदर घूमने लगा। मैंने जब इसका विरोध किया तो ससुर जी कहने लगे, चुप रहो। महाराज को गुस्सा आ गया तो वो श्राप दे देंगे। मैं चुप हो गई और 1 घंटे तक घूमने के बाद महाराज ने कुटिया में आशीर्वाद दे दिया और फिर पूरी रात महाराज ने 7 बार आशीर्वाद दिया। फिर ससुर जी उसको लेकर अपने कमरे में चले गए। सुबह जब मैं ससुर जी को चाय देने गई तो फिर से उन्होंने महाराज के दर्शन करवा दिए। इसके बाद रोज मेरे ससुर जी गोली लेकर अपने महाराज को मेरी कुटिया के दर्शन करवाने ले आते। अगले 2 महीने तक ससुर के महाराज ने मुझे जमकर आशीर्वाद दिया और फिर अनुज बेंगलोर से लौट आए और ठीक 9 महीने बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया, जो सिर्फ मेरे ससुर जी वाले महाराज के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ। अब हम घर में 4 लोग हो चुके थे और मेरे ससुर जी अब अपने पोते को खिलाने में व्यस्त हो चुके थे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच जाते। हमारी यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।